इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर आफ्टर स्विच एस इज टर्न्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। इसका मतलब समझो जरा, अभी स्विच पोजीशन ए पे लगा हुआ है, तो अच्छा ये बच्चे नहीं पहचान पाते हैं ये क्या, तो एक प्लेट इसकी बड़ी है और एक छोटी है, और यहाँ एप्सिलॉन का साइन ऐसे बना हुआ है, ठीक, मतलब वोल्टेज आपको दिया है एप्सिलॉन के इक्वल, ठीक, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, या आप इसको ई ले लो, आप इसको ई ले लो ना, वोल्टेज आप ई ले लीजिए, ये ई जैसा साइन बना रहता है ऐसे छोटा सा ना, तो वोल्टेज आप ई का मतलब ईएमएफ, ओके ऐसे समझ लो आप, वोल्टेज आपको ई वोल्ट्स देके रखा हुआ। तो जरा आप ध्यान दोगे क्या चल क्या रहा है, क्वेश्चन समझिए, उसने हमसे क्या बोला है, देखिए इसका मीनिंग समझिए, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, बस आप ये देखो जरा कि अगर भाई अभी तो करंट इसमें ही फ्लो होगा, ये वाले सर्किट में देखिए, बस अगर स्विच ए ओपन है, सॉरी क्लोज है इस तरीके से, तो करंट इसमें ही फ्लो होगा, तो ये वाला कैपेसिटर आपका चार्ज होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, अभी इनिशियली इसका कोई मतलब नहीं है, इसका ये बी आपका इस तरीके से यहां पर ओपन है ना, कोई मतलब नहीं है इसका, इसका मतलब वो आपको क्या कहना चाहता है, वो आपको क्या कहना चाहता है बताइए, अच्छा उसने हमसे बोला द एनर्जी डिसिपेटेड, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट, ठीक है, लेकिन आप पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या चल रहा है, देखिए उसने आपको बोला है कि एक तरीके से आपको ऐसा फील नहीं आ रहा है बताइए कि ये वाले कैपेसिटर को ये वाली बैटरी से चार्ज करा और चार्ज करने के बाद स्विच बी को कनेक्ट कर दिया, मतलब समझो इनिशियली आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखिए इनिशियली आपको ऐसा फील आएगा जो हमें सुबह वाली क्लास में फील आता था कि ये वाला जो कैपेसिटर है सी, जो सी वाला कैपेसिटर है ना, ठीक, ऐसा आपको फील आएगा कि इसको ई वोल्ट से चार्ज कर दिया है, यही तो फील आएगा, तो इस पे कुछ चार्जेस आ जाएंगे बताइए, इस पे कुछ चार्जेस आ जाएंगे, कितने चार्जेस आ जाएंगे बताइए, चार्ज जो इस पे आएगा क्यू इनिशियल, वो कितना आ जाएगा बताइए, सी इंटू ई, अरे भाई क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होता था, सी इंटू वी वाले फॉर्मूले से सी इंटू ई चार्ज आएगा आपका ये वाली प्लेट पे, प्लस 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 प्लस, और इस पे आएगा माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा सी इंटू ई प्लस का, और यहाँ हो जाएगा माइनस सी इंटू ई माइनस का, बताइए कोई डाउट है, तो ये चार्ज हो गई। अब फाइनली अगर आप देखोगे तो फाइनली उसने क्या किया, ये देखिए फाइनली उसने क्या किया, फाइनली उसने क्या किया बताइए, फाइनली उसने अगर स्विच बी को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, और ए को ओपन कर दिया, मतलब कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा, देखिए यहां से हटाया, यहां से हटाया और इसको कनेक्ट कर दिया, ये फाइनल वाली सिचुएशन है, तो इस बैटरी का कोई काम नहीं, इसका मतलब बैटरी हटा दी गई है भाई। अब बच्चे बोलेंगे सर लगी तो है, अरे भाई कंप्लीट कहाँ है, यहां से सर्किट ब्रेक है ना, यहां से सर्किट ब्रेक है ना भाई, ठीक, स्विच हटाया और बी में लगा दिया, तो फाइनल वाली कंडीशन ऐसा लगेगा हमें देखने में जैसे कि ये वाले कैपेसिटर को सी को 3C के साथ हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है ना, मतलब फाइनली हमें ऐसा लगेगा देखने से कि ये सी है और ये वाला हमारे पास ये सी है और ये वाला हमारे साथ क्या है 3C है, फाइनली हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा बताइए, ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना ई और यहाँ 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस 0, ई का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट। नाउ अब देखिए देखिए उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड टोटल चार्ज क्यू, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड टोटल चार्ज क्यू। अब मेरी बात को ध्यान से जरा समझिए, आप ये बताइए कि एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, एनर्जी डिसिपेटेड मतलब ध्यान से सुनिए एनर्जी लॉस, भाई देखिए एनर्जी डिसिपेटेड मतलब एनर्जी लॉस, एनर्जी डिसिपेटेड, जिन्होंने क्लास नहीं करी है क्लास करिए तभी समझ में आएगा, का मतलब एनर्जी लॉस, और एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला था आपका, एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला था हाफ C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर था, ये सुनो, तो यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो सेकंड कैपेसिटर को तो इनिशियली चार्ज ही नहीं किया था, इनिशियली तो बस फर्स्ट को चार्ज किया था, सेकंड को चार्ज ही नहीं किया था, सेकंड का V2 कितना हो जाएगा 0, मतलब सेकंड वाले पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, ठीक, तो V2 हो गया 0, तो यहां से फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, ध्यान से चेक करिए 1/2 इंटू सी, C1 की जगह हम क्या रखेंगे C, और C2 की जगह हम क्या रखेंगे 3C, भाई चेक करो ना, ये आपका C1 है ये C2 है, ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा C प्लस 3C, और इंटू में अब सुनो V1 की जगह क्या रखोगे, V1 की जगह रखेंगे, याद है फर्स्ट वाले कैपेसिटर को E से चार्ज किया था, ये देखो, तो V1 की जगह हम लोग E वोल्ट्स रखेंगे, ठीक, तो V1 की जगह हम लोग अगर E रखते लेकिन V1 का स्क्वायर हो जाता तो E का स्क्वायर हो जाता,
ठीक, ई का स्क्वायर हो जाता, करेक्ट। तो यहाँ से आता हमारे पास 1/2 इंटू सी इंटू 3c अपॉन में 4c, और आप देखते तो एक सी से एक सी हमारे पास जाता और इंटू में ई का स्क्वायर आता। ठीक, अब सुनो, अब उसने ऑप्शन में इन टर्म्स ऑफ क्या पूछा है, एनर्जी लॉस इन टर्म्स ऑफ सी एंड क्यू, है ना, सी एंड क्यू, टोटल चार्ज क्यू। तो ध्यान से सुनिए, हमें पता है कि टोटल चार्ज जो क्यू होता है, ठीक है, क्यू टोटल जो होता है, अब देखो टोटल चार्ज कितना था, सी इंटू ई, चेक करो भाई, टोटल चार्ज कितना था, सी इंटू ई, जो कि पहले की वजह से आया था, दूसरा वाला तो कनेक्टेड ही नहीं था इनिशियल में, तो टोटल चार्ज पहले वाले की वजह से आया था, सी इंटू ई, सी इंटू ई। तो यहां से टोटल चार्ज जो हमारा क्यू, क्यू टोटल हमें क्यू दिया हुआ है, क्यू टोटल कितना दिया है, क्यू दिया है क्वेश्चन में, और सी इंटू ई, तो ई की वैल्यू निकाल लीजिए, ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी होता, तो ई को एलिमिनेट करोगे यहां से, तो आ जाएगा 1/2 इंटू सी इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू ई का स्क्वायर है, ई की जगह आप रखोगे क्यू बाय सी, तो क्यू का स्क्वायर बाय सी का स्क्वायर हो जाता, सी से सी गया, और आपका 3/8 3/8 क्यू स्क्वायर बाय सी, चेक कर लो, 3/8 क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक, तो इस तरीके से आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, देख लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है बताइए।